हमारा एक्चुअल पर्पस लाइफ का क्या होना चाहिए। बेसिकली 3 लेवल्स हो गए। एक हो गया अगर आप कहते हो कि मेरा सर्वाइवल ही इंश्योर्ड नहीं है, तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या हो गया? सर्वाइवल। अगर अभी बात आ गई आपके सर्वाइवल के ऊपर और आपकी फैमिली के सर्वाइवल के ऊपर, तो ये जो सारी बातें हम यहाँ पे इस सेशन में कर रहे हैं सब बेकार हो जाएंगी। आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलेगा कि मेरी माँ है, उसकी जान कैसे बचानी है। तो सबसे बेसिक लेवल पे आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? सर्वाइवल। अब आपने उस सर्वाइवल को इंश्योर्ड कर दिया। वो कैसे इंश्योर्ड होता है? इंसानों के केस में पैसे से। रोटी कपड़ा मकान कैसे मिलता है? पैसे से। एजुकेशन कैसे मिलती है? पैसे से। तो एक लेवल तक आपने अपने सर्वाइवल को इंश्योर्ड कर दिया, दैट टू अ कंफर्टेबल सर्वाइवल। अब एक दूसरा लेवल आ जाता है जहां पे इंसान जी रहा है। जैसे ही वो सर्वाइवल से ऊपर उठता है, वो है ईगो, वो है सक्सेस, वो है अचीवमेंट, एंडलेस परस्यूट, एंडलेस ग्रीड और की भूख। एक हो गई फिजिकल भूख, एक हो गई साइकोलॉजिकल भूख। क्या ये लाइफ का पर्पस है? क्या यहां पे देख नहीं रहे जो लोग जी रहे हैं उनकी खुद की क्या हालत है और वो इस दुनिया की क्या हालत कर रहे हैं? इन दोनों के अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं है कि और क्या है। आप किसी को भी देख लो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, वो इसके अलावा और कर क्या रहा है मुझे ये बता दो। एक तरफ है सर्वाइवल, दैट टू कंफर्टेबल सर्वाइवल, दूसरी तरफ है परस्यूट ऑफ मोर पावर, मोर फेम, मोर सक्सेस, मोर पोजीशन। तो एक सेट स्ट्रक्चर है जो चलते आ रहा है और वही सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलता आ रहा है कि हमें इस लेवल पे, अब जैसे अब शादी है, शादी करनी है, फिर शादी के बाद हमें बच्चों को बड़ा करना है, वैसे तो चलता आ रहा है, वही हमारा लाइफ का पर्पस बन जाता है। शादी के बाद किसके बच्चों को बड़ा करना है? खुद के। अच्छा, खुद के। हाँ, फिर ठीक है। हाँ, तो ये सब तो नॉर्मल बातें हैं ना। ये सब किसका पार्ट है? ध्यान से देखो ना। और बच्चों को भी जो पेरेंट्स हैं वो कैसा बनाना चाहते हैं? सक्सेसफुल। मैं अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है। तो आपने उस बच्चे को कैसा बना दिया है कि भागो रेस में और फर्स्ट आना चाहिए। अगर तुम लास्ट आ गए तो तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं है। फर्स्ट आ गए तो ही तुम्हें हमसे अप्रिसिएशन मिलेगा, तभी तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा, तभी हम तुम्हारी तारीफ करेंगे, नहीं तो सब तुम्हें ये बोलेंगे कि तुम तो एक बर्डन के जैसे हो। ये लाइफ है। और वो जो फर्स्ट जहां पर आ रहे हैं वो उसमें एक्चुअल में क्या पड़ा है? कुछ रट लिया है, ब्रेन में भर लिया है और जा करके लिख दिया है। इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो कोई रोबोट भी कर सकता है। ध्यान से अगर इंसान की जो हरकतें हैं वो देखोगे, या जो इंसान की हालत है वो देखोगे, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, उसके लिए आपको कहीं बाहर देखने की भी जरूरत नहीं, अपने अंदर झांक करके देख लो। कभी शांति से बैठो कुछ घंटों के लिए और अपने अंदर झांक करके देखो, तो आपको समझ आएगा कि जैसे आप जी रहे हो उस तरह से जीने में दिक्कत क्या है, कि उसमें कितनी रेस्टलेसनेस है। कहीं कोई ठहराव नहीं है, कहीं कोई शांति नहीं है। बातें होती हैं पीस की, शांति की, कभी कभी इधर उधर, एक्चुअल में कहीं कुछ नहीं है। सब भाग रहे हैं, किसी को नहीं पता कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, और जीत भी गए तो क्या मिलने वाला है। हार जीत भी कौन डिफाइन करता है? हम ही डिफाइन करते हैं। 1 मिनट में कह देते हैं जीत गया है, अगले मिनट में कह देते हैं नहीं, ये हार गया है। स्कूल में टॉप करता रहा एक बच्चा 12 साल तक, ये जीत गया है। उसके बाद में एक एंट्रेंस को क्रैक नहीं कर पाया, ये हार गया है। उससे बेटर तो वो है जिसने 12 साल तक मजे करे, टॉप के चक्करों में नहीं पड़ा। उसका जो भाई है, बहन है, व्हाटएवर, वो सही रहा ना। उससे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी घर वालों को। उसका तो पहले ही पता था घर वालों को इसने तो कुछ करना ही नहीं है, तो वो बढ़िया रहा ना। वो बेचारा मारा गया जो टॉपर था। तो टॉपर ही मरते हैं इस सोसाइटी में। जिसके पास में नेम, फेम, मनी नहीं है, क्या वो मरता है? वो मरता है भूख की वजह से। लेकिन अगर एक लेवल को उसने अचीव कर लिया तो वो नहीं मरता है। लेकिन जिसके पास में नेम, फेम, मनी जरूरत से ज्यादा है, वो बुरी तरह से मरता है, क्योंकि अब वो रडार पे आ जाता है। कुछ ऐसे भूखे भेड़िए हैं इस दुनिया में जो ऐसे ही लोगों को देखते रहते हैं जिनके पास में एक्चुअल में पावर है, क्योंकि उनकी पावर को लेकर के वो और पावरफुल हो जाते हैं। क्या इस सच को देख पा रहे हो? तो स्ट्रक्चर ऐसा है हमारी सोसाइटी का, जहां आप सक्सेसफुल हुए तो मरे, नहीं हुए तो मरे। नहीं हुए तो ये सोसाइटी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगी, एक तरह से बाइकआउट कर देगी, बेवकूफ समझेगी आपको। और अगर जरूरत से ज्यादा सक्सेसफुल हो गए तो सबकी नजरों में आ जाओगे। ऐसे ऐसे लोगों की जो अंदर तक करप्ट है, वो देखेंगे कि आपके उस नेम को, फेम को कैसे यूज करना है अपने प्रॉफिट के लिए। जैसे एक आम की पेटी है, उसमें एक सड़ा हुआ आम है, वो सबको सड़ा देता है। यहां तो उल्टा है सोसाइटी में। एक आम की पेटी है, उसमें एक आम है जो बचा हुआ है बेचारा, और किसी तरीके से सक्सेसफुल हो गया, बाकी सब आम सड़े पड़े हैं।
तो सब मिल करके आपको सड़ा देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। एक पर्पस जो आप बात करते हो मैं की, राइट, उसमें जाना एक ऑलरेडी एक केओस है कि एक सालों से चलती हुई प्रोग्रामिंग जो पेरेंट्स से होती है, उनके पेरेंट्स से होते होते यहाँ तक पहुँचे, और चारों तरफ यही हो रहा है। और बायोलॉजिकली जानवर भी तो एक लीड करता है, जो वो भी मार काट के ऊपर ही पहुँचता है और उसको सब फॉलो करते हैं, और हम भी वही हैं। और सोशली भी हम बस वो बायोलॉजिकली यहाँ पे मार काट नहीं है, बट हम लीडर बन रहे हैं। तो आपको अपना जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको भी ट्रांसेंड करना होगा, और जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इस पूरी सोसाइटी का उसको भी ट्रांसेंड करना होगा। अगर एक्चुअल में आप सीरियस हो इस क्वेश्चन को लेकर के कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, तब आप देख सकते हो कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। दोनों को ट्रांसेंड करने के लिए पहले आपको दोनों को क्वेश्चन करना होगा कि बायोलॉजिकली आप क्या हो। क्या हम एक बंदर नहीं है? बंदरों में और हमें ज्यादा फर्क है, लेकिन नहीं, इंसान की ईगो तो ये नहीं मानेगी। इंसान क्या कहेगा, देखो हमारे पास तो कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, हमारे थॉट में एक एनर्जी है कि जब हम उस थॉट को भेजते हैं इस यूनिवर्स में तो पलट करके कुछ ऐसा होता है कि पूरा यूनिवर्स हमारे हिसाब से चलने लग जाता है। आपका थॉट है क्या? 2 कौड़ी की मेमोरी तो है। क्या है आपका थॉट? कभी देखा है अपने थॉट को जाग करके? उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? ये थॉट क्या कर रहा है? क्या इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है? क्या लाइफ्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है? क्या आपकी लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? आपके सारे दुखों की जड़ क्या है अगर थॉट नहीं है तो? ये थॉट हमसे जुड़ा है। ये थॉट ही तो आप हो। माइनस योर थॉट, वेयर आर यू? व्हाट आर यू? यू आर योर थॉट। इज थिंकर डिफरेंट फ्रॉम थॉट? अगर आपके अंदर से आपकी मेमोरी निकाल दो और मैं आपसे पूछूं आप क्या हो? ब्लैंक। थॉट का जो हाईएस्ट लेवल है ना, वो मैं आपको बता देता हूं, खुशी तक अगर आपको पहुंचना है तो दैट इज ग्रेटिट्यूड। बट ग्रेटिट्यूड भी बना नहीं रहता है ना, इतना तो आप करके देख चुके होंगे। वो क्या, एक फीलिंग ही तो है। वो फीलिंग कहां से जनरेट होती है? कुछ सोच करके कि थैंक यू लॉर्ड, आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई हैव दैट। 24 घंटे यही करते रहोगे क्या? करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो बुरा लगेगा। तो ग्रेटिट्यूड में क्या होता है, हम सरेंडर कर देते हैं। तो एक तो है आप थॉट से थॉट को सरेंडर करने की कोशिश करो, एक है आप थॉट से थॉट की लिमिटेशन को समझ लो और थॉट को अपनी जगह पे रख दो और ट्रांसेंड कर जाओ और देखो थॉट के बियॉन्ड क्या है, अगर कुछ है तो। और क्या उस लेवल पे जो थॉट के बियॉन्ड है, आप में, मुझ में, इसमें, उसमें कहीं कोई फर्क है? क्या आपकी अलग कोई एग्जिस्टेंस है भी, यह सिर्फ एक थॉट है? जस्ट फॉर द नेम सेक आप बोलते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं, एक्चुअल में कहीं कुछ मैं नहीं है। तो जैसे आपने बोला कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, तो अगर मैं वो वर्ड बोलूँ साउंड ऑफ साइलेंस, तो वो अब मुझे पता है, मैं अवेयर हूँ उस चीज़ से कि ये हम होते हैं। ये मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं स्पिरिचुअलिटी की, ये सब उस लेवल पे आई एम अवेयर, मुझे साउंड ऑफ साइलेंस समझ में आता है, मैं बिलीव भी करती हूँ उस थॉट में। उसके बाद भी जो हम हैं, जो हमारा ये बॉडी एक्सप्रेशन है, एटलीस्ट इस जन्म में जो है, कुछ तो करना है ना, मतलब एक्सप्रेशन के लिए। जैसे आपने बोला जो मैं हूँ मैं वो एक्सप्रेस कर रही हूँ, अब वो समझ में आ गया, लेकिन अब फिजिकल लेवल पे कुछ तो करेगा ना इंसान। अब आपने बोला था कि ग्रोथ है, लाइफ का सब्सटेंस है ग्रोथ, ग्रोथ के बिना लाइफ हैज़ नो मीनिंग। अब ग्रोथ करेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं वो सेकंड लेयर पे चले गए ना, ईगो वाली लेयर पे, मोर मोर मोर, चाहे मोर कंट्रीब्यूशन है ना, तो कैसे, मतलब जब आप ग्रोथ की बात कर रहे हो तो ग्रोथ 2 तरह की होती है। एक है आप सोए हुए हो, गहरी नींद में हो और अपने सपने में ग्रो कर रहे हो, क्या उसको ग्रोथ कहोगे? या जाग करके एक्चुअल में ग्रो कर रहे हो उसको ग्रोथ कहोगे? तो जो भी आप ग्रोथ कह रहे हो, जो भी आपकी डेफिनेशन है ग्रोथ की, क्या वो इमेजिनेशन पे बेस्ड है, थॉट पे बेस्ड है, या रियलिटी पे बेस्ड है? क्या रियलिटी में ग्रोथ की जरूरत भी है? हो सकता है आपको ग्रो करने की जरूरत ही ना हो। द बेसिक नेचर ऑफ योर्स इज ग्रोथ, कि बिना कुछ करे कि आप ग्रो कर सकते हो, और फिर जो हो रहा है वो तो हो रहा है, थॉट के थ्रू, एक्शन के थ्रू। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप आलसी हो जाओ, पड़े रहो, कुछ मत करो। मैं कह रहा हूं जो भी हो रहा है वो अपने आप होगा, आपके बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग। बट क्या आपको ये इल्यूजन है कि ये सब करके मुझे फ्रीडम मिलेगी? क्या आप इस होप में जी रहे हो कि उसमें कुछ पड़ा हुआ है? या फिर उधर से आप होपलेस हो गए पूरी तरीके से, आपने देख लिया कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है थॉट का, जिसमें ग्रोथ है, सक्सेस है, अचीवमेंट है, ये है, वो है, ये सब कचरा है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। अब आपने लाइफ में पहली बार इंक्वायर करना शुरू किया है कि फिर एक्चुअल में लाइफ क्या है, फिर आप उसके सच तक पहुंच सकते हो। जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि
इस जन्म में, तो इस जन्म मतलब क्या, ये जन्म और एक अगला जन्म अलग अलग होता है? एक बार माइक लेकर के बताइए। तो सुना तो ऐसे है कि 7 जन्म होते हैं। अब 7 ही क्यों, 700 क्यों नहीं? तो एनी हाउ, तो ये इंक्वायर करो, इसके सच तक पहुंचो, इनफैक्ट सच तक पहुंचो। ये थॉट की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है।